आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहां से रेवेन्यू लेना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल करना है। इशू ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर इशू को बना एक रिलीजियस इशू दिया है, हालांकि वो एक लैंड का इशू है। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द लैंड। तो अब हम लोग उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे वो एक रिलीजियस इशू है, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे सेंटिमेंटल अवेयरनेस उस तरह बढ़ जाती है। सिर्फ ये इससे डेवलपमेंट नहीं होता, ये इंडिया वैसे ही हमारी इकॉनमी से बहुत नीचे है। तो इसको अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको अपनी इकॉनमी क्लास को अपर करना होगा। इसके लिए ये होगा, जैसे आपने अभी देखा है मुकेश अंबानी की शादी हुई है उसकी बेटी की, उसने अरबों करोड़ रुपए लगा दिए उसने। यही अगर मैं कहता हूँ कि वो इंडिया की आधे इंडिया में जो बेचारे रेडियाँ चला रहे हैं उनको अगर ये गाड़ियाँ दिलवा देते। आप एक सर्वे क्यों नहीं करवाते? अगर मोदी सरकार को लगता है तो उसको एक ओपन सर्वे करवाना चाहिए, उसका हमारे पास रिजल्ट्स हो, और जब हमें पता चल जाए कि वो कश्मीर की आवाम जो है वो चाहती है कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ही इलाहा करने से मुत्तफिक हैं, तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की यूथ है वो दौर गुजर चुके, जब हमारे यहाँ एक नौजवान जो है उसके ये जज्बे होते थे कि मैंने तो बड़े होकर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, मैंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है, मैंने जहाद करना है। पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान नहीं बना, कश्मीर को हम लोगों ने बनाने की फुल कोशिश करनी है। हम लोग इंडिया के साथ मुकाबले की बात करते हैं, दे हैव अराउंड 550 बिलियन डॉलर्स इन देयर रिजर्व्स, वी ओनली हैव 13 बिलियन डॉलर्स इन आवर रिजर्व। तो हम लोग किस बेस पे उनसे मुकाबले की बात करते हैं? दे आर गोइंग विद चाइना एंड रशिया टू क्रिएट अ न्यू करेंसी। हम लोग अभी तक अमेरिका के उधर से नहीं निकले उनके हाउस से। आपने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से डाउन है, बिल्कुल डाउन है। ये आपको किसने कह दिया? आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है बेशक। अच्छा, गुर्बत ज्यादा होने से किसी मुल्क की इकॉनमी डाउन हो जाती है? ज़ाहिरी बात है, जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो इकॉनमी डाउन नहीं होगी आपकी। सर, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, अब वो तीसरी बनने जा रहा है, तो इकॉनमी मौशियत को ही कहते हैं ना। कि आप वो आबादी भी तो देखें ना कितनी ज़्यादा पाकिस्तान से। नाजरीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया मिशन अनाउंस किया है, रेड इन इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो इंडियन हर साल अब्रॉड जाकर शादियां करते हैं और 75 बिलियन डॉलर जो दूसरे मुल्कों में जाकर खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि वो तमाम इंडियंस अब जम्मू एंड कश्मीर में आकर शादी करें और जो 75 बिलियन डॉलर अब्रॉड जाकर खर्च करते हैं वो बचाया जाए और जम्मू कश्मीर में खर्च किया जाए। इससे होगा क्या कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को नए रोज़गार के मौके मिलेंगे और जम्मू कश्मीर में अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जाने कि उनका रद्द अमल। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर का विजिट करके आए हैं, श्रीनगर होकर आए हैं। आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद ये श्रीनगर में उनका पहला विजिट था। उन्होंने वहाँ पर ऑलमोस्ट 6400 करोड़ के जो हैं नए प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुतारिफ करवाए, लेकिन उनमें जो मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि रेड इन इंडिया। उन्होंने अपने लोगों को कहा कि वो इंडिया में शादी करें जम्मू कश्मीर में, इससे जम्मू कश्मीर जो में है टूरिज़्म बढ़ेगी, लोगों में रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ऐसे थे जो बाहर जाके अब्रॉड जाके शादियां करते थे, जो कि रेवेन्यू वहाँ चला जाता था। तो उन्होंने कहा था कि वो रेवेन्यू हमने जम्मू कश्मीर में लेकर आना है। रेड इन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे कश्मीरियों के लिए, कैसा इकदाम है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का? देखिए, ये अब अगर आप इस चीज़ को लेकर संजीदा हो जाते हैं कि रेवेन्यू जो है वो कश्मीर से आएगा, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या कश्मीर के लोग आपने कश्मीर के लोगों को और कितना चूसना है? अगर आपको लगता है कि आपने अब भी कश्मीर के लोगों को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है कि आपने वहाँ से रेवेन्यू लेना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कश्मीर के लोग आज़ादी इजहार राय मांग रहे हैं। कश्मीर के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। वो इतने सालों से फ्रीडम मांग रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं कि आपने फिर कश्मीर को जो है वो रेवेन्यू के लिए उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये है कि क्या कश्मीर के लिए कश्मीर सिर्फ आपके लिए पिकनिक पॉइंट है कि आपने सालों बाद जाकर वहाँ शादियाँ करनी है और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है? क्या आपको कश्मीर के लोग ये नज़र नहीं आ रहे कि वो मांगना क्या चाहते हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं? सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोग चाहते क्या हैं। आपने वहाँ फौजें खड़ी की हुई हैं, आपने वहाँ कब्जा किया हुआ है, आपने वहाँ
वहाँ लोगों पर जो है लोग उनकी बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, जो बाहर निकलते हैं उन पर शेलिंग की जाती है, उन पर बमबारी की जाती है। इसी सवाल का इसी जवाब में का कहना चाहूंगी, अभी पिछले दिनों की बात है, कल की ही बात है, जब नरेंद्र मोदी वहां पर विजिट पर गए हुए थे, वहां की कश्मीरी खवातीन ये कह रही थी कि अब यहाँ पर पथराव नहीं होता, अब कश्मीर में जो है इमरजेंसी नाफिज नहीं होती, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मजदूर डेली मजदूरी के लिए जाता है, दुकानें खुलती हैं, रोजगार बढ़ता है। कश्मीरी तो बार बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं, आप किन कश्मीरियों की बात कर रहे हैं? ये तो तस्वीर का एक रुख है ना जो आपको इंडिया मीडिया दिखा रहा है। आप बाकी इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो कौन से कश्मीरी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। कश्मीरी क्या कहेंगे, खुद इंडिया में आप जाकर देखें, इंडिया में कौन है जो नरेंद्र मोदी के साथ है? वो फार राइट पार्टी है जिसने वहाँ जो हिंदू नेशनलिज्म की बेस पर इतने लोगों का वहाँ कत्ल करवाया है। ये तो वो खूनखार दरिंदा है मोदी। आप किस मोदी की बात करती हैं? मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही बात कर रही हूँ। आप यकीन करें कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी यही कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार 2 टन्योर नरेंद्र मोदी साहब के आए और कह रहे हैं कि अगला टन्योर भी उन्हीं का ही है। जाहिर है किसी सियासतदान में कोई तो क्वालिटीज होंगी ना कि वो बार बार जो है सियासत में आ रहा है। अब देखें कि उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट पर कितना काम किया। जम्मू कश्मीर की आप वीडियोस देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा जम्मू कश्मीर की वीडियो से। आप यकीन करें मेरे ख्याल और मेरे तासुरात भी बिल्कुल आप जैसे थे, लेकिन जब मैंने हकायक देखे, और ये हकायक नहीं जो आप कह रहे हैं कि मोदी मीडिया, मैंने बजाते खुद कश्मीरियों से बात की है, आज़ाद कश्मीर के लोगों से मैं मिली हूँ और जम्मू कश्मीर के लोगों से मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए हैं। आप यकीन करें जो बातें आप कहते हैं वो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स हैं। आपको लगता है कि हमारा मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो 100% सही है? देखिए, आप ना इस चीज को दूसरी साइड से देख रही हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ है, जो कश्मीर की अवाम है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाता, जो उनका बुनियादी हक है, जो रेफरेंडम हुआ था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो वोटिंग के जरिए अपना चुनाव करेंगे कि वो इंडिया के साथ होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कि जो कश्मीर की अवाम है वो उसके साथ है, तो वो उनको आज़ादी इज़हार राय का हक दे, वो वहाँ इलेक्शन करवाए। तो बुनियादी वो मसला तो आजाद है ना, वो तो आजाद है, इसलिए तो खुल्लम खुल्ला और सबके सामने ये बात कह रहे हैं कि हमें यहाँ कोई मसला नहीं। आप यकीन करें, मैं आपको आप कहते हैं मैं आपको सुनाने को तैयार हूँ। वहाँ पे खवातीन ये कह रही, वीडियो बड़ी वायरल हुई है उस कश्मीरी खातून की कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। ये पता नहीं लोग किस तरह भूल जाते हैं, ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने करोड़ों मुसलमानों का कत्ल करवाया हुआ है। क्या आपको वो वीडियोस नजर नहीं आती जिसमें लोगों के घर जलाए गए? मैं मान लेती हूँ कि ये चीजें पहले थी, लेकिन हालात और वक्त के साथ साथ आपको नहीं लगता कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए? जब कश्मीरी समझौता कर चुके हैं, वो इंडिया के साथ खुश हैं, तो फिर हम कौन होते हैं उनके लिए बात करने वाले? देखिए मेरी बात सुने मेरे भाई, हमने 77 सालों सिर्फ बात ही की है। यूएन में हमने कश्मीर का मुद्दा उठाया, इमरान खान साहब ने कश्मीर पर बात की। हमारा आने वाला हर सियासतदान जो है कश्मीर के नाम पर चूरन बेचता है। मुझे ये बताएं आज़ाद कश्मीर के हालात क्या है वो बता दें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए दिन वहाँ पे हज़ारों की जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, डॉलर्स में करते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों रावी का पानी बंद कर दिया इंडिया ने। क्या किया उस पानी का? उन्होंने कहा कि ये पानी हम डाइवर्ट करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए। आप आज़ाद कश्मीर में क्या कर रही है हमारी सरकार, आप वो बता देना। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर को जो है वो इंडिया से हटाकर आप पाकिस्तान में शामिल कर दें। हमारा मुद्दा ये, हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर को उसकी आज़ादी दी जाए। कश्मीर के लोग इंडिया के साथ भी क्यों, इंडिया ने वहाँ, अच्छा अब आप ये कह रही हैं कि आज़ादी किसको कहते हैं? एक बंदा जहाँ पर उसकी अच्छी परवरिश हो रही है, वो अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, उन्हें अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, उन्हें वो तमाम वसाइल मिल रहे हैं। आप मुझे बताएं, लाखों की तादाद में पाकिस्तान का नौजवान तबका पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ हमारी सरकार देने में नाकामयाब हो गई है। आप मुझे बताएं कितने लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली अपनी फैमिली के साथ। क्या वजह थी? भूख और अफलास से लोगों ने तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आप यकीन करें गिलगित बल्तिस्तान के हालात देख लें, आप बलोचिस्तान के हालात देख लें, आप आज़ाद कश्मीर के हालात देख लें, फिर आप कहेंगे नहीं मेरी बहन जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि जो जहाँ पर जीबी के जो लोग हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि जीबी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि बिल्कुल आप उनको एंटी स्टेट मूवमेंट्स कह सकती हैं। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, बलूचिस्तान में चल रही हैं। उसके अलावा आपने देखा है केपीके में मंजूर पश्तीन वो पख्तून नेशनलिज्म पर मूवमेंट्स चल रही हैं। इसमें इसमें कोई राय बराबर भी शक नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान की आवाम भी खुश नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि कश्मीर की आवाम को उनकी आज़ादी मिलनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि अच्छा ये कैसे हो सकता है कि आप माजी भूल जाएं? जो इतने लाखों में कश्मीरियों का कत्लेआम हुआ है, क्या क्या उन शोधा की कब्रों को हम भूल सकते हैं? क्या आप और मैं ये चाहते हैं कश्मीर का मसला हल हो? क्या हमारी सरकार 70 सालों से कश्मीर का मसला हल नहीं कर सकती थी जो उनसे अभी तक ये हल नहीं हुआ? मुझे आप इस बात का जवाब दें। 70 साल हो गए, हर आने वाली सरकार, हर आने वाला सियासतदान कश्मीर के नाम पर चूरन बेचता है। अभी आप देखें, अभी हमारे जो सेलेक्टेड वजीर आजम आए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी आते कश्मीर की बात की। क्या कोई और चूरन नहीं है हमारी सरकार के पास बेचने के लिए? देख ये इस बात आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। ये जो कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शाहराग है, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की शाहराग नहीं है, ये तो आपके डिफेंस बजट की शाहराग है। ये तो आपके डिफेंस बजट की शाहराग है। ये तो आपके हर सियासतदान का एक कार्ड है जो इलेक्शन से पहले उसने उसने बेचना होता है, वो चूरन बेचना होता है कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वहाँ से कश्मीर को निकाल कर आप पाकिस्तान के जिम्मे डाल दें। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर के लोगों को हक होना चाहिए। कश्मीर में इस तरह का एक इलेक्शन होना चाहिए कि उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों जानें दी हुई हैं। अब आप ये कैसे हो सकता है कि आप माजी भुला दें? आप उन कब्रों को किस तरह मस्मार कर सकते हैं जो वहाँ लाखों कश्मीरियों की है, जो वहाँ लाखों कश्मीरी उस मूवमेंट्स को लेकर उनका कत्लेआम हुआ है? क्या हम लगता है उन्होंने हालात और वक्त के साथ समझौता कर लिया हो, क्योंकि जो उन्हें पाकिस्तान से उम्मीद थी पाकिस्तान ने तो वो नहीं किया ना। देखें, अगर उन्होंने समझौता भी कर लिया है तो आपने मीडिया पर क्या उन सब लोगों के सर्वे हो गए? आप एक सर्वे क्यों नहीं करवाते? अगर मोदी सरकार को लगता है तो उसको एक ओपन सर्वे करवाना चाहिए, उसका हमारे पास रिजल्ट्स हो। और जब हमें पता चल जाए कि वो कश्मीर की आवाम जो है वो चाहती है कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ ही इलाहा करने से मुत्तफिक है, तो हमें मसला नहीं होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की यूथ है वो दौर गुजर चुके, जब हमारे यहाँ एक नौजवान जो है उसके ये जज्बे होते थे कि मैंने तो बड़े होकर कश्मीर को आज़ाद करवाना है, मैंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़नी है, मैंने जहाद करना है। अब हम ये नहीं चाहते, अब हम खुद पाकिस्तान से बेजार हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि कश्मीर के अवाम को ये हक हासिल है, उनको उनका ये बुनियादी हक है कि उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। सर आपका नाम? मोहसिन जावेद। मोहसिन सर, क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया मिशन जो है अनाउंस किया है, वेड इन इंडिया। वो चाहते हैं हर साल जो इंडियन अब्रॉड जाके शादियां करते हैं वो शादियों के लिए जम्मू कश्मीर आएँ और हर साल जो 75 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट और जो खर्चा है, इकॉनमी है जो बाहर के मुल्कों में जाती है, वो जम्मू कश्मीर में आए। उन्होंने कहा कि वेड इन इंडिया यानी जम्मू कश्मीर में शादियां करने से वहाँ के लोगों के लिए अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, उनकी इकॉनमी में इजाफा होगा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, सियाहत फ़रोग पाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस प्रोजेक्ट पर? दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट बीइंग कि वो वहाँ पे जो हमारा एक इमरान खान कहते रहे हैं कि जी वो वहाँ पे पॉपुलेट करना चाह रहे हैं और उसको एक कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं इंडिया की, जो कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट है। बहरहाल, लेकिन अगर दूसरा पर्सपेक्टिव देखा जाए कि अगर वो वाकई इकोनॉमी के लिए इसको करना चाह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इस चीज़ में सक्सीड हो जाते हैं एंड पीपल गेट टुगेदर तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई मसला है। सर, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ये पहला विजिट था। वहाँ पर लोगों ने जो है बड़ा उनका पुरतपाक और ग्रैंड वेलकम किया। ये अगर देखिए 70 सालों से हमें यही बताया गया, यही पढ़ाया गया कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं आज़ाद नहीं हैं, दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विज़िट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। वहाँ पर ख़वातीन अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। उसके साथ साथ वो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे पथराव नहीं होता, यहाँ पर जो है लॉकडाउन नहीं लगता, यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे हमें हर तरह की आज़ादी है। आई डोंट बिलीव ऑन द कैमरा, क्योंकि आप कुछ भी कैमरे पे प्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इफ़ इट इज़ ट्रू
इट्स वेरी गुड। अगर नहीं है, जो कि जनरली नहीं होता, वहाँ पे ये आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे जुल्म नहीं है, डेफिनेटली होगा, लेकिन हो सकता है उस एक्सटेंट पे ना हो जिस पे यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि वो डेफिनेटली एक हमारे राइवल है और उसको हमारे यहाँ पे आर्म फोर्सेस उसको प्रेजेंट करती हैं कि वो हमारे बहुत बड़े राइवल्स हैं। एंड इंडिया इज़ द की पॉइंट कि जिसके ऊपर हमारी आर्मी भी प्ले करती है और हमारे पॉलिटिशियंस भी प्ले करते हैं। तो होंगी डिस्पैरिटीज़, लेकिन आई डोंट नो कि उस लेवल पे हैं कि नहीं है, बट आई डोंट बिलीव ऑन द मीडिया के भी वो बिल्कुल सही बात बता रहे होंगे। हो सकता है वो वहाँ पे अपने लोग, क्योंकि यहाँ पे भी जब जलसे होते हैं, पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ आता है जलसे पे, तो बंदे बहुत सारे इकट्ठे हो रहते हैं और उनके हामी इकट्ठे हो रहते हैं। तो यू कैन नेवर से इफ इट्स ट्रू और नॉट। सर 70 सालों से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है और वो है मसला कश्मीर, जो कि हल नहीं हो पा रहा। उल्टा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड थी वो भी बंद हो गई। आपको नहीं लगता कि कुछ अरसे के लिए हमें कश्मीर के मुद्दे को एक साइड पर रख कर पाकिस्तान के जो अंदर के मसाइल हैं उनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है? डेफिनेटली आप जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, आप किसी बाहर के प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। ये तो आपकी बात ठीक है। साइड पे रखने वाला असल इशू ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे कश्मीर इशू को बना एक रिलीजियस इशू दिया है, हालांकि वो एक लैंड का इशू है। इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द लैंड। तो अब हम लोग उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे वो एक रिलीजियस इशू है, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पे सेंटिमेंटल अवेयरनेस उस तरह बढ़ जाती है। तो इस वजह से वो एक इशू है। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान को पहले अपने इंटरनल मसले सॉल्व करने की ज़रूरत है, देन दे शुड मूव अब फॉरवर्ड। आप ये देखें ना कि आज़ाद कश्मीर में कितने मसले चल रहे हैं। हम लोगों ने कभी आज़ाद कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1.5 महीना सड़कों पर बैठकर इतनी शदीद ठंड में प्रोटेस्ट करते रहे, हमने उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। हम लोगों ने तो बलूचिस्तान के लिए भी कुछ नहीं किया। लेकिन हम हर वक्त एक ही बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। असल पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान नहीं बना, कश्मीर को हम लोगों ने बनाने की फुल कोशिश करनी है। बहरहाल यहाँ पे असल अभी तक जो हमारी लीडरशिप हमें मिली है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट सीन अ वेरी गुड लीडरशिप, और जो कि पाकिस्तान से सिंसियर हो। दे ऑल हैव देयर ओन एजेंडाज, और बी दैट आर्मी लीडर्स, बी दैट पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी हो। तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, और वो आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान के पहले मसले हल होने चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो। हम लोग इंडिया के साथ मुकाबले की बात करते हैं, they have around 550 billion dollars in their reserves. We only have 13 billion dollars in our reserve. तो हम लोग किस बेस पे उनसे मुकाबले की बात करते हैं? They are going with China and Russia to create a new currency. हम लोग अभी तक अमेरिका के उधर से नहीं निकले, उनके हाउस से। तो definitely we should never try to compete with India. They are a big market, और we should try to solve our problems first and then move forward. सर आपका नाम? नवीद, नवीद सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक न्यू मिशन अनाउंस किया है, वेड इन इंडिया। वो चाहते हैं कि जितने भी इंडियन अब्रॉड जाकर शादियां करते हैं और 75 बिलियन डॉलर वहाँ जाकर खर्च करते हैं हर साल, वो इंडिया के अंदर आए और ये 75 बिलियन डॉलर जो है वो बचे। वो चाहते हैं कि तमाम इंडियन जम्मू कश्मीर में आए, वहाँ आके शादियाँ करें। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को रोज़गार मिलेगी, वहाँ पर सियाहत बढ़ेगी और वहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मिशन के हवाले से? कैसा मिशन है ये? मिशन सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ ये इससे डेवलपमेंट नहीं होता, ये इंडिया वैसे ही हमारी इकॉनमी से बहुत नीचे है। तो इसको अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको अपनी इकॉनमी क्लास को अपर करना होगा। इसके लिए ये होगा, जैसे आपने अभी देखा है मुकेश अंबानी की शादी हुई है, उसकी बेटी की, उसने अरबों करोड़ रुपए लगा दिया उसने। यही अगर मैं कहता हूँ कि वो इंडिया की आधे इंडिया में जो बेचारे रेडियाँ चला रहे हैं उनको अगर ये गाड़ियाँ दिलवा देते तो इसे लाख दर्जन बेहतर होता और उससे उनकी इकॉनमी भी अच्छी होती। अच्छा, आपने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से डाउन है, बिल्कुल डाउन है। ये आपको किसने कह दिया? आप वहाँ पर देख लें, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है बेशक। अच्छा, गुर्बत ज्यादा होने से किसी मुल्क की इकॉनमी डाउन हो जाती है? ज़ाहिर बात है, जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा तो इकॉनमी डाउन नहीं होगी आपकी। सर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत है, अब वो तीसरी बनने जा रहा है, तो इकॉनमी मौशियत को ही कहते हैं ना। इसकी आप वो आबादी भी तो देखे ना कितनी ज़्यादा, पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है। 28 सूबे हैं उनके। हाँ, और तो हमारे सर 28 सूबों को लेकर चल रहे हैं ना। तो चल तो रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह, जब जिस तरह ये चल रहे हैं इस तरह तो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, इसके लिए इनको बेहतर यही है कि अपने जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं इनको अपर करें, इनको इंकरेज करें। जैसे अभी सबसे बड़ी मानी शख्सियत थी मुकेश अंबानी, जिसकी शादी हुई अरबों रुपये इन्होंने लगा दी हैं शादी के ऊपर। और यही अगर अपने वो जो मिडिल ईस्ट लोग थे उनको, जिनकी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बेचारे रोज़गार नहीं है, उनको देते या उनको गाड़ियाँ देते,
उनको कोई फैक्ट्रीज करते तो फिर समझ में भी आता कि इसने कुछ किया है इंडिया के लिए। सर आप भी देखें, दिखावा की बात नहीं, अब आप देखें कि कितने आईटी के जाइंट्स जो हैं, आईटी के सीईओ जो हैं, उन्होंने मुकेश अंबानी ने प्री वेडिंग पार्टीज में, प्री वेडिंग गाला में उनको बुलाया। इससे इंडिया का ही म्यार बुलंद हुआ ना। नहीं, म्यार तो बुलंद हुआ, ज़ाहिर है वो वैसे तो नहीं आएंगे, वो खाली हाथ तो कोई भी नहीं वहाँ पर आएगा। उन्होंने बुलाया ही इस मकसद के लिए कि अपनी शादी को प्रमोट करने के लिए, तो वो ज़ाहिर है जो भी आएगा वो ऐसे तो नहीं आएगा, ज़ाहिर है उसमें कुछ देंगे तो फिर इसलिए तो उनको बुलाया। वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया के साथ डीलिंग कर रही है, तो जाहिर है वो नए नए मुआहिदे करके जाएंगे, नई नई डील्स करके जाएंगे। हर मुल्क इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहा है ना इस वक्त। इसमें तो डील की बात ही कोई नहीं है, वो ज़्यादा वो वैसे ही फेमस हैं, एक्टर्स हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है इतने फेमस होने की। आईटी के जो आए हैं, गूगल के सीईओ आए हैं, फेसबुक के सीईओ आए हैं, वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं, वो तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि उन्हें पता है कि अब हम आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। ज़ाहिरी बात है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा भी इनके साथ नाम होगा। तो कश्मीर के हवाले से क्या कहेंगे आप? कश्मीर के हवाले से तो हम यही कहेंगे, जब भी उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान की बात हुई है, उन्होंने आगे से उल्टा ही जवाब दिया है कि वो हमारा सूबा है, हालांकि वो पाकिस्तान के अंडर था, इन्होंने ज़बरदस्ती इसको हमसे छीना है और इसकी वजह से वो अब यही चाह रहे हैं कि ये हमारे पास ही रहे और वहाँ पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको ना हमारी अवाम देख रही है, ना वो भी चुप बैठे हुए हैं और हमारे मिनिस्टर भी चुप बैठे हुए हैं। सर आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 2 दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर का विजिट किया है, 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं ज़राअत से रिलेटेड, सियाहत से रिलेटेड। वो चाहते हैं कि वहाँ पे ज़राअत मज़ीद फ़रोग पाए और टूरिज़्म में भी इजाफा हो। आपको पता है पिछले दिनों इंडिया ने पाकिस्तान का रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो भी उन्होंने कश्मीर के लोगों की तरफ मोड़ दिया कि कश्मीर के किसान उस पानी को यूटिलाइज़ करें। नहीं, ये बात नहीं है कि यूटिलाइज़ करें, उन्होंने वहाँ पर उनको उस हद तक जाने नहीं दिया बेचारों को, उनको वहाँ पर वो सहूलतें ही नहीं मुयसर हो रही, तो वो क्या अपने आप को यूटिलाइज़ अच्छा, करें। ये आप सारी खबरें कहाँ सुनते हैं? आपको किस सोर्स से ये सारी खबरें मिलती हैं? मीडिया हमारा माशाल्लाह आपको पता ही कितना तेज़ है, अब मीडिया से पता लगता है और कहाँ तो से। मीडिया ने ये बताया कि इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से डाउन है। नहीं, मीडिया ने बताई तो हमें खुद नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर गुर्बत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ की इकॉनमी डाउन है। पाकिस्तान की गुर्बत के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की गुरबत में पाकिस्तान में कोई स्टेबल होगा तो हम उसको कुछ कहेंगे। यहाँ पर तो अपनी इजारादारी है, जिसकी दिल करता है अपनी हुकूमत बना लेता है और जैसे जिसने जो सी सीट लेनी है उसने अपनी मर्ज़ी से ले लेनी है। यहाँ पर मिडिल ईस्ट लोगों की कौन सुनता है यहाँ पर? यहाँ तो अपना हक लेना पड़ता है और यहाँ पर आप हक लेंगे आप पे उल्टा केस कर देंगे वो।